अधिवक्ता एकता। कहीं कोई आवाज देने की जरूरत नहीं। हम एक थे, हम एक हैं, हम एक रहेंगे। हम अपने अधिकार की लड़ाई तब तक जारी रखेंगे जब तक हमारा जुरिस्डिक्शन 50-50 का बंटवारा नहीं हो जाता। अब यह आंदोलन किसी भी कीमत पर रुकने वाला नहीं है। हम लोग तन मन धन और जाति जिस तरह से भी हो गया, हम लोग एक कदम से कदम मिला चलने के लिए तैयार है। जहाँ तक हमारा है इससे पश्चिम, ये पूरा हमें दे दें, आगे की व्यवस्था उनके पास हो जाए। है वही सूरमा इस जग में जो अपनी राह बनाता है। कोई चलता पद चिन्हों पे, कोई पद चिन्ह बनाता है। लखनऊ उच्च न्यायालय की आलीशान बिल्डिंग को बने कई वर्ष बीत चुके हैं। हालांकि लखनऊ उच्च न्यायालय के इस नवीन भवन की क्षमता बेहद विशाल है। इतनी विशाल बिल्डिंग का पूर्ण उपयोग अभी तक प्रारंभ नहीं हुआ है। विगत कई वर्षों से अवध बार एसोसिएशन उच्च न्यायालय लखनऊ की ओर से उच्च न्यायालय लखनऊ के क्षेत्राधिकार विस्तार की मांग की जाती रही है, क्योंकि इस समय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के क्षेत्राधिकार में 59 जिले आते हैं, जबकि उच्च न्यायालय लखनऊ के क्षेत्राधिकार में 16 जिले आते हैं। बरेली, मुरादाबाद, कानपुर, बस्ती आदि जिलों से लखनऊ आना अधिक आसान है और प्रयागराज जाना अधिक कठिन। समूचे उत्तर प्रदेश की न्याय व्यवस्था सुचारू रूप से संचालित हो सके, इसके लिए केवल पुरानी परंपरा के चलते वादकारियों को अधिक समय, धन और ज्यादा दूरी तय करके न्याय प्राप्त हो, ये न्यायोचित नहीं है। इसलिए लखनऊ उच्च न्यायालय का क्षेत्र विस्तार अति आवश्यक है। इस लड़ाई में अपनी अपनी आहुति देने के लिए अवध बार एसोसिएशन उच्च न्यायालय लखनऊ से जुड़े अधिकारियों ने अधिवक्ता एकता के नारों के बीच अपनी मांग को जोर शोर से रखा और न्याय की देवी से गुहार लगाई कि न्यायोचित कार्रवाई हो सके। दिन भर चले सम्मेलन का आयोजन अवध बार एसोसिएशन उच्च न्यायालय लखनऊ के अध्यक्ष आनंद मणि त्रिपाठी की देखरेख में हुआ। महासचिव मनोज कुमार मिश्रा भी सम्मेलन के आयोजन में कार्य करते नजर आए। आइए आपको विस्तार से दिखाते हैं किस वक्ता ने क्या क्या कुछ कहा। सम्मेलन में आए हुए सत्य प्रकाश दुबे जी, विजय कुमार मिश्रा जी, नरेंद्र कुमार मिश्रा जी, आशुतोष मिश्रा जी, संदीप तिवारी जी, रजनीश ओझा जी, आलोक त्रिपाठी जी, बिमलेश तिवारी जी, बिमलेश तिवारी दिख नहीं रहे कहीं पे, बिमलेश तिवारी जी, राकेश कुमार यादव जी, अनिल कुमार तिवारी जी, एसडी सिंह जी, संजय शुक्ला जी, दिनेश मिश्रा जी, यमी सिद्दीकी जी, जावेद कैसर भाई अभी हमारे सामने दिख रहे थे, जावेद कैसर भाई, कृष्णेंद्र कुमार वाजपेयी जी, कृष्णदत्त तिवारी जी, दलगंजन सिंह, प्रदीप तिवारी, अमित कुमार पाल जी, विनीत कुमार अवस्थी जी, सत्यानंद नाथ जी, वीरेंद्र कुमार जी, आशीष प्रताप सिंह, सरवन उपाध्याय जी, आदर्श अवस्थी जी, आप सभी का अवध बार एसोसिएशन की तरफ से स्वागत अभिनंदन है। आप सब कार्यक्रम में आए, आप सब बधाई के पात्र हैं। आगे मैं कुछ लोगों का नाम बुलाऊंगा कार्यक्रम की, क्योंकि शुरुआत हो गई है। हमारे बीच जो लखनऊ जुरिस्डिक्शन में 16 जिले आते हैं, उनमें श्रावस्ती जनपद है, जिला बार एसोसिएशन श्रावस्ती, जिसके अध्यक्ष आदरणीय ओम प्रकाश शुक्ला बड़े भाई हैं। मैं आप सभी से निवेदन करूंगा कि तालियों की गड़गड़ाहट से आपका स्वागत करें और आप आदरणीय शुक्ला जी को मैं मंच पर बुलाना चाहूंगा कि आप आए और आप अपना उद्बोधन दें और आप ये बताएं कि लखनऊ बेंच, इसको हम लोग लखनऊ बेंच कहते हैं, लेकिन हम लोग इसको लखनऊ बेंच इसलिए नहीं मानते हैं कि जो है उत्तर प्रदेश हाईकोर्ट जो लिखा है हमारे यहाँ, लखनऊ हाईकोर्ट हम लोग इसको कहेंगे और इसके क्षेत्राधिकार को हम लोग बढ़ाएंगे। उसके बढ़ाने के पीछे लॉजिक क्या है, शुक्ला जी अपनी बात रखेंगे आप सबके समक्ष और कार्यक्रम यूं ही चलता रहेगा। हम नारा देंगे, अधिवक्ता एकता, अधिवक्ता एकता, अधिवक्ता एकता। बंधुओं, ये जो आंदोलन आज प्रदेश स्तरीय अधिवक्ता महासम्मेलन यहाँ अवध बार रविंद्रालय में आयोजित हो रहा है, इसमें जो भी मांग है उसका मैं पूर्ण रूप से समर्थन करता हूं।
अब ये विषय ये है कि कैसे, इसमें तो ये है कि जो मांग की गई है वो एक नैसर्गिक न्याय के अंतर्गत आता है, जिसकी हम लोग दुहाई न्यायालयों में भी देते हैं कि अगर दो भाई कहीं हैं, मान लीजिए उसमें विभाजन हुआ, इलाहाबाद खंड वहां अलग हुआ और एक खंडपीठ स्थापित हो गई, तो दो भाई के रूप में प्रतिष्ठित हो गए, तो उसमें जो भी विभाजन होना चाहिए वो बराबर बराबर का होना चाहिए। ये नैसर्गिक न्याय का सिद्धांत है। अगर ऐसा नहीं है, कहीं से कोई बात रह गई है और उसके लिए अगर कोई एक खंडपीठ या कोई व्यक्ति अपनी आवाज उठाता है तो वो मांग उसकी पूर्ण रूप से जायज है। इसके लिए हम माननीय अध्यक्ष महोदय को बधाई देते हैं कि वो अपने मांग के प्रति जागरूक हैं और एक अच्छा कदम है, इसलिए कि जो कोई चलता पद चिन्हों पर कोई पद चिन्ह बनाता है वही सूरमा इस जग में दुनिया में पूजा जाता है। देता संघर्षों को न्योता, मानवता के कारण जग में जो प्राण लहू का देकर भी अपना कर्तव्य निभाता है। हम कलमकार हैं, हमको अपनी आवाज को बुलंदी के साथ अपने हक को लेना चाहिए और लेने का पूरा प्रयास करना चाहिए। अन्यथा जो भी लोग हों, जैसे भी ये स्थापित हुआ हो, चाहे उसमें कुछ नेताओं की भागीदारी रहे हो या जो भी लोग रहे हो, उसी वक्त जिस समय इसका ये खंडपीठ स्थापित हुई थी उसी समय बराबर बराबर अंशों में इसका बंटवारा कर देना चाहिए। इसलिए कि कलमकार जो व्यक्ति होता है, ये नेता, हम तो वही वो पंक्ति हरिभक्त सिंह पवार की मुझे याद आती है कि ये धरा बेच देंगे, गगन बेच देंगे, सुमन बेच देंगे, चमन बेच देंगे, कलम के सिपाही अगर सो गए तो वतन के मसीहा वतन बेच देंगे। इसलिए आपके मांगों का मैं पुरजोर समर्थन करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय अध्यक्ष जी, आपने हमारे युवा साथियों में एक जोश भर दी है, तो युवा साथियों की तरफ से भी आपके लिए जोरदार तालियां फिर से होनी चाहिए। एकता जिंदाबाद जिंदाबाद, अधिवक्ता एकता जिंदाबाद, अधिवक्ता एकता जिंदाबाद। अगर श्रावस्ती से ये आवाज आ सकती है और आपके समर्थन में आदरणीय शुक्ला जी ने ऐसी बात कही कि जो नैसर्गिक सिद्धांत है उससे बड़ा कोई सिद्धांत नहीं है, और इन्होंने दो शब्दों में एक मूल मंत्र दे दिया कि अगर एक परिवार में एक बाप के दो बेटे हैं तो दोनों बेटों में संपत्ति का विभाजन कैसे होगा। सेम उत्तर प्रदेश में दोनों हाई कोर्ट के साथ यही होना चाहिए, लेकिन पिछले 70 सालों से हमारे साथ ये दुर्व्यवहार जो हुआ है, उस दुर्व्यवहार को अब हम आगे सहन नहीं करेंगे। अब समय आ गया है, हम अपने अधिकार की लड़ाई तब तक जारी रखेंगे जब तक हमारा जुरिस्डिक्शन 50-50 का बंटवारा नहीं हो जाता। बड़े भाई रामबली तिवारी जी मंच पर आ चुके हैं, मैं उनको आमंत्रित करता हूं कि आप आए और अपने विचार रखें। बड़े भाई रामबली तिवारी जी। साथियों, ये जो आंदोलन है क्षेत्राधिकार के विस्तार की बाबत, ये बहुत ही अहम मुद्दा है और इस मुद्दे को लेकर के एक बहुत अरसे से हमारी लोगों की मांग चली आ रही है। अब तक हम लोगों ने जो भी कार्यक्रम किया हाई कोर्ट कैंपस के अंदर किया, लेकिन कुछ ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हुई, कुछ ऐसी व्यवस्था बनी कि इस आंदोलन को हम लोगों को अब हाई कोर्ट के कैंपस के बाहर करना पड़ा। साथियों, अभी श्रावस्ती बार एसोसिएशन के अध्यक्ष जी ने एक बड़ा अच्छा प्रसंग रखा बंटवारे का। जैसे किसी परिवार में दो भाई हैं, संपत्ति 4 बीघे है, तो उसका बंटवारा बराबर बराबर होना चाहिए, ये बात सही है। लेकिन अब यहाँ सवाल यह है कि यदि यह बंटवारा किन्हीं कारणों से गलत ढंग से हो गया तो उसके लिए निदान क्या, उसके लिए निदान क्या है।
मित्रों, इसी बंटवारे की बाबत आप अगर इस देश का इतिहास देखेंगे तो बहुत गंभीर, बहुत विकट लड़ाइयां हुई। उस तरीके की लड़ाई अभी हम लोगों ने लड़ी नहीं है, लेकिन अब यह वक्त आ गया है कि उस स्तर पे लड़ाई लड़ने की जरूरत है। दोस्तों, जब भी इस क्षेत्राधिकार के बाबत हमारा लोगों का आंदोलन चला, किन्हीं न किन्हीं कारणों से या जो भी स्थिति परिस्थिति रही हो, और बीच में स्थगित होता गया, हम लोग लड़ाई आगे तक नहीं लड़ पाए। आज भी सही बात कहने में कोई गुरेज नहीं है कि अगर हाई कोर्ट, लोअर कोर्ट और सब जितने भी बार एसोसिएशंस हैं यहाँ लखनऊ जनपद के अंदर, इस सभागार में उपस्थित अधिवक्ताओं की संख्या को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे लोग इस मुद्दे पे जागरूक नहीं हैं। लेकिन यह जागरूकता जितने लोगों के अंदर है वही बहुत है। इतने लोग ही यदि जागरूक रहे तो निश्चित रूप से हमारे लखनऊ हाई कोर्ट का क्षेत्राधिकार निश्चित रूप से बढ़ेगा। और अब यह आंदोलन किसी भी कीमत पर रुकने वाला नहीं है। क्षेत्राधिकार से संबंधित अपना हक अब हम लोग लेने के लिए तत्पर हुए हैं। निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। एक छोटी सी पंक्तियां हैं कल्याण की, वो मैं आपके बीच में रखना चाहता हूं। मुद्दा गंभीर है, जरा सा इसी पे आप विचार करेंगे। चाहे सुधाकर उतर नभ से अग्नि बरसाने लगे, चाहे दिवाकर शीत हो निशौक सरसाने लगे, चाहे मही को दे डुबा तज सिंधु निज मर्याद को, चाहे भले ही भूल जाए सिंध भीषण नाद को, चाहे गगन में सुमन सुंदर सुरभ युक्त खिलने लगे, चाहे मयूरों से उड़कर प्रेम से मिलने लगे, तो भी नहीं पीछे हटेगा यह पांव वीर प्रताप का, होने न दूंगा मैं कलंकित नाम अपने बाप का। मित्रों, ये महासम्मेलन की शुरुआत हो गई है। कारवां जुड़ता जाएगा और हमारा अधिकार हमको मिलेगा और बहुत जल्द से जल्द मिलेगा। वक्ता के क्रम में हमारे भाई जावेद कैसर जी बैठे हैं। इन्होंने अपना नाम नोट कराया था। मैं इनको मंच पर बुलाना चाहूंगा कि मंच पर आए। भाई जावेद कैसर जी, इस गंभीर मुद्दे पर जो हमारे लोकप्रिय अध्यक्ष अवध बार एसोसिएशन श्री एम त्रिपाठी ने सभा रखी है, जिसका संचालन बहुत अच्छी तरीके से हमारे लोकप्रिय महासचिव मनोज जी कर रहे हैं। इसको लेकर के पूरे प्रदेश का अधिवक्ता आज यहाँ पर इस बात को लेकर इकट्ठा हुआ है। हमारी मांग को पूरा करने के लिए हम पूरे प्रदेश के अधिवक्ता यहाँ इकट्ठा हुए हैं और हम आभारी हैं अपने लखनऊ, अपने क्या कहते हैं, अवध बार एसोसिएशन के लोकप्रिय अध्यक्ष एम त्रिपाठी जी का, जो कि इन्होंने एक लखनऊ की, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में, जो कि ऐतिहासिक रविंद्रालय हाल है, यहाँ पर सभा रखी है। वरना हम लोग वहाँ पर कर लिया करते थे, हमारी बात हम प्रदेश या देश में नहीं जाती थी। लेकिन आज इस माध्यम से आज पूरा प्रदेश देख रहा है कि पूरा उत्तर प्रदेश का अधिवक्ता यहाँ इकट्ठा है और वो मांग कर रहा है, और मांग उसकी जेन्युइन मांग है। जब प्रदेश में 75 जिले हैं और एक जिला वहां से क्या कहते हैं मुजफ्फर से, और वहां क्या कहते हैं दूर से आना पड़ता है उसको, तो उस हिसाब से दूरी के हिसाब से 50-50 का एडजस्टमेंट कर दिया जाए, उसमें किसी को कोई नुकसान भी नहीं होगा और अधिवक्ता हित में और बातकारियों के हित में होगा। तो इसलिए ये बहुत ही जुनून मुद्दा हमारे अध्यक्ष ने रखा है। इसमें समर्थन भी मिला है हमें पूरे श्रावस्ती से, कानपुर से और प्रदेश से कई विभिन्न जिलों से आए हैं। और मैं चाहता हूँ कि उन लोग को ज्यादा सुना जाए। हम लोग तो लोकल है, हम लोग अध्यक्ष जी के साथ है। अध्यक्ष जी के जो भी आदेश होगा हम लोग तन मन धन और जब भी जिस तरह से भी हो गया हम लोग एक कदम से कदम मिला चलने के लिए तैयार है। अभी तो ये अंगड़ाई है। बहुत बहुत धन्यवाद
भाई जावेद कैसर जी, आपने अपने बहुत ओजस्वी विचार रखे। केडी त्रिपाठी जी, आइए आप अपनी बात रखिए। देखें, जो बंटवारा है, कल हमारे योग शिविर में कुछ दिव्यांगजन भी आए थे, कुछ ऐसे भी 2-3 बच्चे थे जो नेत्रों से नहीं देख सकते थे, तो उनसे भी हमने इस पंपलेट को दिखाया और उनको बताया, जो नहीं देख सकते थे उनको बताया कि ऐसी ऐसी अवधारणा इसमें क्या होना चाहिए। तो वो हंसने लगे। वो कहे कि जो न्याय की व्यवस्था संविधान प्रदान करती है, उस व्यवस्था को सरकार, हम तो मान लीजिए जैसे भी हैं, सरकार की बंदी है जो बीचों बीच व्यवस्था नहीं दे देती इनको। हमारी व्यवस्था अगर हम मैप भी देख लें तो पश्चिम की जितनी भी व्यवस्था है, जहां तक हमारा है इससे पश्चिम, ये पूरा हमें दे दें, आगे की व्यवस्था उनके पास हो जाए। तो पूर्व भाग से आने वाले जो वादकारी हैं वो इलाहाबाद हाईकोर्ट चले जाएं, यहाँ के लोग यहाँ आ जाएं, सबको सुलभ और सस्ता न्याय प्राप्त हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद भाई त्रिपाठी जी, आपने अपने विचार रखे। कानपुर बार एसोसिएशन के अध्यक्ष मंच पर विराजमान है। मैं उनको बुलाना चाहूंगा कि वो मंच पर आए और अपने विचार रखें और हमें समर्थन प्रदान करें कि कानपुर मंडल लखनऊ बेंच के साथ जोड़ दिया जाए, जिससे कानपुर मंडल के अधिवक्ताओं के साथ सस्ता और सुलभ न्याय की जो परिकल्पना है न्यायपालिका की, सरकार की, उसको जो है जल्द से जल्द साकार किया जा सके। आदरणीय अध्यक्ष जी, बार के लिए 2 शब्द कहेंगे। है वही सूरमा इस जग में, है वही सूरमा इस जग में जो अपनी राह बनाता है। कोई चलता पद चिन्हों पे, कोई पद चिन्ह बनाता है। कहीं कोई आवाज देने की जरूरत नहीं। हम एक थे, हम एक हैं, हम एक रहेंगे। अभी मैं सुन रहा था कि ये हमारी लड़ाई, इससे मैं कतई सहमत नहीं हूं। ये हमारी लड़ाई नहीं है। सन 1947 के पहले भी अधिवक्ताओं ने अपनी लड़ाई नहीं लड़ी, वो देश के लिए लड़े। आज की ये लड़ाई वास्तव में वादकारी, जो समाज का सबसे कमजोर है, उसके हित की लड़ाई है, जो हमारा अधिवक्ता समाज लड़ने जा रहा है। हम उन वादकारियों के लिए लड़ने जा रहे हैं जिनको भारत सरकार द्वारा कहा जाता है कि सुलभ और सस्ता न्याय मिलेगा। जस्टिस एट डोर स्टेप, वेयर इज जस्टिस एट डोर स्टेप? याद करें, जिस समय फर्रुखाबाद से चलकर इटावा, औरैया, मैनपुरी, अलीगढ़, वहां से चलकर जब आदमी इलाहाबाद जाता है, तब उसकी आत्मा से पूछिए, वो हमको श्राप देता है कि आप क्यों नहीं लड़ रहे हमारे लिए। धन्यवाद के पात्र हैं आप, अवध बार एसोसिएशन, जिन्होंने इसको बीड़े को उठाया। कहीं कोई घबराने की जरूरत नहीं है। जब आप चलेंगे, कांटे लगेंगे, लेकिन आने वाली पीढ़ियों के लिए आप पगडंडी बना जाएंगे, सड़क बना जाएंगे और पीढ़ियों तक याद रखे जाएंगे कि अवध बार एसोसिएशन ने एक ऐसा मुद्दा उठाया जो आम जनमानस के लिए था, वादकारियों के लिए था। उसके लिए आप लड़िए। आपने एक बड़ा बीड़ा उठाया है, उसमें छोटी सी भूमिका हम भी निभाएंगे। कानपुर मंडल, जिसके अंतर्गत कानपुर नगर, कानपुर देहात, औरैया, इटावा, कन्नौज, फर्रुखाबाद आता है, वहां तक की सभी तरह की जिम्मेदारी हम लेने को तैयार हैं। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब, आपने आगाज कर दिया है। याचना नहीं अवरण होगा, परिणाम
संग्राम बड़ा भीषण होगा। तो आगाज हो चुका है। हम सभी आज सब एकत्रित हैं। अभी आप कानपुर बार एसोसिएशन से आए हैं। कानपुर का जो प्रतिनिधि मंडल आया है, आप लोगों ने सुना। वैसे भी हमारे पास समर्थन पत्र भी आ चुका था कि कानपुर मंडल इलाहाबाद नहीं, लखनऊ में जुड़ना चाहता है। साथ में मेरठ मंडल का भी समर्थन पत्र हम लोगों के सामने आ चुका है। मेरठ मंडल लखनऊ में शामिल होना चाहता है। उसके पीछे अभी हमारे पूर्व में जितने वक्ता ने बात बताई कि दूरी की बात बताई, उसी तरह बरेली मंडल का भी समर्थन पत्र हमारे पास आया है। मुरादाबाद मंडल का भी समर्थन पत्र आया है। इसी बीच हमारे बड़े भाई लखनऊ बार एसोसिएशन के अध्यक्ष तो मंच पर पहले से विराजमान थे, लेकिन हमारे बड़े भाई लखनऊ बार एसोसिएशन के महासचिव बड़े भाई कुलदीप मिश्रा जी भी आ चुके हैं। मैं उनका अवध बार एसोसिएशन की तरफ से स्वागत अभिनंदन करता हूं। तो अभी जो बरेली मंडल का, मुरादाबाद मंडल का और मेरठ मंडल का समर्थन पत्र आया हुआ है, उसको आप सबके सामने अभी दिया जाएगा, बताएंगे। इसी बीच अजय कुमार पांडे जी महामंत्री हैं, जो जिला बार एसोसिएशन लखीमपुर खीरी से मंच पर विराजमान है, वो अपने विचार रखेंगे। और आपने भी बताया था कि बरेली मंडल वाले प्राय लखीमपुर जाके ये बात करते हैं कि क्यों ना बरेली मंडल पीलीभीत एकदम लखीमपुर से, अगर आपने लोग भौगोलिक स्थिति देखेंगे तो पीलीभीत से, लखीमपुर से पीलीभीत सटा हुआ है, लेकिन उनको जाना पड़ता है इलाहाबाद। सुबह आए और शाम को चले जाएं, लेकिन दूरी के कारण नहीं हो पाता है। तो भाई अजय कुमार पांडे जी, आप सबके सामने अपना विचार रखेंगे। धन्यवाद बड़े भाई संचालक महोदय। परम आदरणीय कार्यक्रम के संयोजक अवध बार एसोसिएशन के अध्यक्ष श्री आनंदमन त्रिपाठी जी, महासचिव श्री मनोज कुमार मिश्रा जी, मैंने जनपद खीरी में जैसे ही आपका पत्र गया, तुरंत हमारे यहाँ एक बैठक कार्यकारिणी की आहूत की गई। और ये सही है कि हमारा लखीमपुर खीरी आपसे पहले से ही जुड़ा हुआ है, लेकिन हम हमेशा सच्चाई और ईमानदारी की लड़ाई में, न्याय की लड़ाई में मेरा जनपद खीरी हमेशा आगे रहा है, क्योंकि हम उस जनपद से आते हैं जिस जनपद में इस अंग्रेजों के ताबूत में आखिरी कील अगर ठोकी गई थी तो पंडित राजनारायण मिश्रा, जिनकी शहादत हुई थी, अंतिम फांसी भारतीय इतिहास में वही हुई थी, जिन्होंने अंग्रेजों के ताबूत में आखिरी कील ठोकी थी। राजा लोने सिंह और नसरुद्दीन मौजी के जनपद से बिलोंग करता हूं और क्रांति की धरती है। हमारे अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष ने ये कहा कि आप अब जाइए, किन्हीं कारणोंवश उस कार्यकारिणी में उसमें हमको भी भेजा गया है। ये मैं चाहता हूं अध्यक्ष जी आ जाएं यहाँ मंच पर, और महामंत्री जी, मैं समर्थन पत्र एक, क्योंकि हमको अपने जिला बार में आपकी इस क्रांति की लड़ाई में हम आपके साथ हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। अवध बार एसोसिएशन आपके इस कदम की प्रशंसा करता है।